हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते वक्त ही आपको बताया गया था कि रिसोर्सेज आर बेसिकली ऑल दोज थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। वो सारी चीजें जो कि हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं। ऑलराइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे एनर्जी के नीड को क्या पूरा करता है? कोल पूरा करता है। तो कोल जो है वो एक रिसोर्स हुआ। हमारे आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको आयरन चाहिए, राइट। तो आयरन क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, राइट। स्टील जो है वो रिसोर्स हो गया जो कि आप कंस्ट्रक्शन में यूज करिएगा। लेकिन ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सभी रिसोर्सेज को डेवलप करने का काम कौन करता है? वो तो आदमी करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोल है, कोयला है, तो आपको जो है बढ़िया इंजीनियर्स चाहिए जो कि उस माइनिंग के एक्टिविटी को, माइनिंग के काम को पूरा कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए जो है ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना यहाँ पे। ऐसे ही मान लीजिए कि चलिए ठीक है, आयरन आपके पास है लेकिन वो तो मिट्टी के नीचे है। अब उस आयरन को निकाल के उससे जो है स्टील तैयार करना, उस आयरन ओर को निकाल कर उससे जो है स्टील तैयार करना अलग अलग टाइप का, राइट। तो ये काम कौन करता है? ये तो ह्यूमंस ही करते हैं ना, ये तो इंसान करता है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इनको नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका डेवलपमेंट यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे काम आ पाते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के काम में आ पाते हैं, तो ये जो है किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर। सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है पास्ट से लेके अभी तक, यहाँ पर यही चीज इंडिकेट करता है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए हैं, तभी सिविलाइजेशन का जो है डेवलपमेंट हुआ है। अब अगर किसी कंट्री के पास काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो सिर्फ ये जो है सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि वो इन रिसोर्सेज को तभी यूटिलाइज कर पाएगा, तभी प्रयोग में ला पाएगा जब इसके पास एनफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जब इसके पास पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्सेज हो। ओके। आपके पास मान लीजिए ढेर सारे जो है ढेर सारा आपके पास कोल का स्टॉक है, लेकिन आपके पास अगर स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है, आपके पास स्किल्ड माइनर्स नहीं है, तो आप उस कोल को निकाल ही नहीं पाइएगा। फिर आप उसका यूज क्या करिएगा? आपके पास अगर सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आप उस कोल का प्रयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में नहीं कर पाइएगा, तो फिर कोई फायदा हुआ क्या? तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, और ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हेल्दी हो, स्किलफुल हो और एजुकेटेड हो। अब हम इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो इंडिया के पास तो काफी बड़ी पॉपुलेशन है ना। ना इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। वैसे अब तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, क्योंकि अभी तक में हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया होगा। आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अभी तक हमारी पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना बढ़ी है। ओके, 3 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है। और हम लोगों ने जो है कई फील्ड्स में बढ़िया प्रोग्रेस किया है, लेकिन काफी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हो गया है कि हम लोग जो है डेवलपमेंट को सही तरीके से माप नहीं पाते हैं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब पॉपुलेशन बहुत तेजी में बढ़ता है ना, तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अब आजादी के बाद से हमारी पॉपुलेशन अगर 3 गुना बढ़ी है, तो मतलब हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी में बढ़ा है, राइट। तो मतलब कि इंडिया ने जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस किया है, और इस पॉपुलेशन एक्सपीरियंस की वजह से, सॉरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक आवश्यकता की चीजें हैं, जैसे कि फूड, हाउसेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी की शॉर्टेज रही है। अब चलिए हम दूसरे कंट्रीज के ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, द यूएसए और जापान, इनका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के ह्यूमन रिसोर्स से काफी बढ़िया है।
ओके। इन कंट्रीज का जो है लिविंग स्टैंडर्ड या वे ऑफ लिविंग जो है वो भी बेहतर है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है, राइट, दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन। उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो ज्यादा ऊंचा है। लोग जो है इनके यहाँ के वो ज्यादा हेल्दी हैं और बेटर एजुकेटेड हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिलती है, उन्हें जो है बेटर फैसिलिटीज मिलती हैं सब चीजों की, और वो जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सभी फील्ड्स में वो जो है प्रोग्रेस करने में सक्षम रहे हैं। ओके। अब इस सब के कंपैरिजन में हमारी कंट्री कहां पर लैंड करती है? हमारी कंट्री में जो है अभी भी देखिए एजुकेशन की प्रॉब्लम जो है वो है काफी हद तक, राइट। पॉवर्टी, गरीबी भी जो है वो प्रॉब्लम है। सभी को प्रॉपर शिक्षा उपलब्ध करवाना ये अभी भी जो है सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। सभी को प्रॉपर जो है हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना ये जो है सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। यानी कि इंडिया नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। और अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी बेहतर होगी तो फिर हमारे पास तो ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका हम बढ़िया प्रयोग कर पाएंगे। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे साथ? तो पहला हो गया एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इलिटरेसी, अभी भी शिक्षा जो है वो सबको नहीं मिल रही है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो अशिक्षित हैं। बहुत सारे बच्चों को ढंग की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अब सिंपल सी बात है कि अगर लोगों के पास प्रॉपर जो है नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर स्किल नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा उनके लिए, रोजगार भी मिलना उनके लिए मुश्किल होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल्स हैं या नॉलेज है लेकिन उतना काम ही नहीं है, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और अगर वो अनएम्प्लॉयड होंगे या अनएम्प्लॉयमेंट का केस अगर होगा तो पॉवर्टी भी होगी, गरीबी भी होगी, राइट। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का एक्सेसिव ग्रोथ, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी यानी कि बेरोजगारी और गरीबी, ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रभावित करते हैं। और इसके लिए हमें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स की जरूरत है। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब कि ऐसे कदम जो कि पॉपुलेशन के एक्सेसिव ग्रोथ को, इलिटरेसी को, अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को रोक सकें। दीज आर कॉल्ड और दीज विल बी द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो पहला प्रिवेंटिव मेजर चलिए हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें। तो एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उतने के लिए जॉब क्रिएट करना जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम जो है इफ वी वांट टू मूव अहेड, हमें जो है सबसे पहले अपने पॉपुलेशन के इस रैपिड ग्रोथ को चेक करना है। यहां पर चेक करने का मतलब हुआ इसको कंट्रोल में लाना। ओके। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है मैनेज करने के लिए, कि सबसे पहले हम रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को रोकेंगे, राइट। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो है इसको फॉलो करना चाहिए। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स मतलब कि एक माता पिता जो है उनके दो संतान जो है वो होने चाहिए, राइट। तो छोटी फैमिली हुई, दो से ज्यादा बच्चे जब होते हैं तो फैमिली का साइज बड़ा होगा। और अगर दो पेरेंट्स अगर दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, 3, 4, 5 करेंगे तो उसी से ना पॉपुलेशन ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को जो है बढ़ाना चाहिए। ओके। ज्यादा लोगों को जो है हम दो हमारे दो के पॉलिसी पर जो है काम करना चाहिए कि 2 पेरेंट्स एंड दे विल हैव ऑफ कोर्स 2 किड्स। दूसरा क्या है ह्यूमन रिसोर्स के क्वालिटी को इंप्रूव करने का तरीका? तो एजुकेशन प्रोवाइड करिए। एजुकेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लैक ऑफ एजुकेशन जो होता है, शिक्षा का अभाव जो होता है, उस वजह से बच्चों को अर्ली एज से ही काम करना शुरू करना पड़ता है। अब जब वो अर्ली एज से काम करना शुरू करेंगे तो उस वजह से क्या होगी? पॉवर्टी की प्रॉब्लम आएगी, गरीबी आएगी, क्योंकि आप कम एज से काम करना शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई खास एजुकेशन नहीं है, कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो आपको जो काम मिलेंगे वो भी कम वेजेस वाले, कम मजदूरी वाले काम आपको मिलेंगे, राइट। अब कम अगर आपको मजदूरी मिल रही है तो ऐसे में आप गरीब रहिएगा।
जो गरीब माता पिता होते हैं तो वो जो है बच्चों को भी ढंग की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो इलिटरेसी की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। और जब वो बच्चों को ढंग की शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वो छोटे बच्चों से भी काम करवाना शुरू कर देंगे, तो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है इस वजह से। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं यही हमारे कंट्री को पिछड़ा बना के रखते हैं, बैकवर्ड बना के रखते हैं। दूसरी तरफ एजुकेशन का दूसरा फायदा क्या है कि एजुकेशन जो है वो लोगों के लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बने तो हमें जो है लोगों के जीवन के गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना होगा, उन्हें एजुकेशन देकर, उन्हें शिक्षा देकर। ओके, अब सरकार जो है वो एडल्ट लिटरेसी कैंपेन चलाती है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है शिक्षा देने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करके जो है एक योजना है जो कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करती है। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स का एक और चैलेंज क्या देखा था, पॉवर्टी, राइट। तो इसलिए अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हमें पॉवर्टी को भी इरेडिकेट करना होगा, यानी कि इसे मिटाना होगा। इरेडिकेट मतलब मिटा देना, उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना। तो गरीबी को खत्म करना भी एक चैलेंज होगा हमारे लिए, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी के लिए। अब एजुकेशन जब फैलेगा, ओके, एजुकेशन को ज्यादा आप फैलाइए, हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर दीजिए, क्योंकि जब लोग स्वस्थ होंगे तब वो ढंग से जो है अपना काम करेंगे, ढंग से अपना काम करेंगे तो उनको जो है बढ़िया आमदनी होगी, तो वो गरीब नहीं रहेंगे ना तब। अगर बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होगी तो लोग अक्सर बीमार पड़ते रहेंगे, और ऐसे बीमार लोग जो है वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो वो गरीब रह जाएंगे। साथ ही साथ जो है अगर हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया नहीं रहेंगी तो लोगों को काफी जो है लॉस हो जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के चक्कर में, छोटा मोटा इलाज करवाने में भी जो है काफी खर्चा हो जाएगा और काम भी छूट जाएगा, तो ये नुकसान हो गया ना। तो इसलिए एजुकेशन को फैलाना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज को का फैलाव करना, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज को भी जो है गांव गांव तक पहुंचाना, हाउसिंग फैसिलिटीज, लोगों को अगर घर की सुविधा दी जाए, और इसके अलावा काफी सारे जॉब क्रिएट करना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण मेजर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो कि हमें लेना चाहिए गरीबी को खत्म करने के लिए। और अगर हमने जो है गरीबी को एक बार खत्म कर दिया तो उसके बाद जो है अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा फूड प्रोवाइड करना और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये फिर आगे के लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार पॉवर्टी को खत्म करना चैलेंज रहेगा, लेकिन उसके आगे जो है खुद ब खुद हमारे पास जो है इतनी सुविधाएं हो जाएंगी, अच्छी एजुकेशन, जिसके जरिए हम लोग अच्छी एजुकेशन, प्रॉपर फूड और हेल्थ फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड कर सके। तो वेल बच्चों, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो बाकी सभी नेचुरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या जरूरी है। पॉपुलेशन जो हमारे देश का तेजी से बढ़ा है, उस वजह से हमारे यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जो है नीचे स्तर की रह गई है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए, कुछ हमें रोकथाम के उपाय करने चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, अशिक्षा या इलिटरेसी को कंट्रोल करने के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी रोकने के लिए। ओके, अब चलिए हम इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो इंडिया जो है वो अभी हमारे सेंसस के मुताबिक, जनगणना के मुताबिक इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का। बेसिक नेसेसिटीज की अगर हम बात करें तो फूड, हाउस, क्लोथ्स, ये सब के सब बेसिक नेसेसिटीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, तो एजुकेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में। अगर आप ढंग से सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे तो लोग इतने हुनरमंद हो जाएंगे कि उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल फैमिली के रूल को भी फॉलो करेंगे। अब इनमें से कौन सा फैक्टर है इन चारों में से जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है? इलिटरेसी, पॉवर्टी, एजुकेशन, नन ऑफ दीज। तो देखिए, इलिटरेसी जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आपके पास अगर स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो फिर आपके लिए रोजगार खोजना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में अभी अभी यही आपने देखा था
कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या करता है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन को जो है प्रमोट करता है, राइट। अब दूसरे भी क्वेश्चंस को देख लें हम लोग। इंडिया का ऑफ कोर्स इसी पे बेस्ड है। इंडिया जो है, इंडिया इज सेकेंड इन पॉपुलेशन, राइट, इन द वर्ल्ड। Growth of dash leads to many problems. Well, growth of population leads to many problems, right? डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके पास बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इलिटरेसी का मतलब क्या हुआ, तो इलिटरेसी मीन्स द लैक ऑफ एजुकेशन। द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रमोट्स education of primary, primary education for children, right? Operation Blackboard promotes primary education for children. अब चलिए इन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को चेक कर लें। इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है, 3 गुना बढ़ गई है पॉपुलेशन। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज प्रूव्ड टू बी गुड फॉर इंडिया, गलत बात है, ये अच्छा नहीं रहा है इंडिया के लिए, इसलिए क्योंकि हमने काफी प्रोग्रेस किया है डिफरेंट फील्ड्स में, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अगर सबको एजुकेशन नहीं दे पाए हैं, सबको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाए हैं, सबको जो है प्रॉपर जो है मान लीजिए हम सबके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाए हैं और पॉवर्टी नहीं खत्म कर पाए हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन रहा है। वी शुड फॉलो द बिग फैमिली नॉर्म्स, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम बिग फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं रुका तो फिर गरीबी, अशिक्षा, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो पाएंगी। एजुकेशन हेल्प्स इन रूरल एरियाज ओनली, दिस इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एजुकेशन जो है वो रूरल अर्बन कहीं भी जाइए सब जगह ये हेल्प करता है। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। Okay, now let's check out if we can answer these questions. Which resources are more important than all the other natural resources? हमने अभी भी चर्चा की है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। What is the major cause of shortage of basic necessities? Population explosion is the major cause of shortage of basic necessities. Name 2 developed countries. Well, the UK, the USA, जापान भी आप लिख सकते हैं। Which type of education is promoted by the adult literacy campaign? तो adult literacy और adult education is promoted by the adult literacy campaign. What does the word eradicate means? Eradicate का मतलब क्या होता है, तो eradicate का मतलब होता है to remove something, right? किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को खत्म कर देना, that's the meaning of eradicate. Now next is why are we unable to measure development despite having made progress in various fields? Well, we are unable to measure development despite having made progress in various fields due to rapid growth in population. What are the reasons for poor quality of life in our country? Well, rapid growth in population, illiteracy, lack of health facilities, unemployment and poverty are the reasons for poor quality of life in our country. What do you understand by unemployment? Unemployment means when a person is able to do a job and is looking for a job but cannot find a job. That is unemployment. You have to write 2 education promoting programs. तो अभी हमने देखा था ना, एक तो adult literacy program था and second was the Blackboard program, right? Now, what measures can we take to eradicate poverty and illiteracy? So, well, let's talk about these measures. Hello. तो अगर हम पॉवर्टी के इरेडिकेशन के मेजर्स की बात करें तो वी कैन
You can just like put it as a list that we can take the following measures to eradicate poverty and illiteracy, right? First measure will be to like check the growth of population. That can be the very first measure. Second is like education, right? Providing better education, or like providing education to all, creating employment for people, providing better health facilities, right? These are some important measures we can take to eradicate poverty and illiteracy. So now finally in the long answer type questions, आपसे पूछा जा सकता है कि why are human resources more important than other natural resources? तो आप चाहे तो इसका आंसर आप सीधे बुक में भी देख सकते हैं, वैसे लाइक फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज develop and utilize all the other natural resources. This is why human resources are more important than other natural resources. ये तो छोटा सा हो गया आंसर. अगर इसको थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपली हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज cannot be much useful for an economy if it does not have proper human resources. Trained engineers and workforce are needed to use the natural resources properly and make them valuable. So human resources are more important than other natural resources. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो यूएस, यूके और जापान का एग्जांपल देकर जो आपको बताया गया था that human resources in developed countries are of good quality. They are well educated and have better health. They have better skills, and due to that they have been they have like made much progress in the field of technology, agriculture, etc. Right? Now what should we do to develop our human resources? We should check the growth of population by promoting small family norms. We should arrange proper education for all. We should improve our healthcare facilities. We should create more job opportunities, or we should create more employment opportunities, right? These are some of the things we can do to develop our human resources. And how is education important to us? Well, education gives us the knowledge and skill to perform useful tasks and use our natural resources in a much better way. Education makes people more suitable for employment. It leads to better income and ends or eradicates poverty. Educated people also have better life quality, right? And since they understand the importance of education, they will also teach their, or they will also provide education to their children. That is why education is important to us. All right. So students, we have discussed this chapter and also most of the questions that can be asked around it. Hope you have understood the issue of human resource well. Thank you.